बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। EOBI पेंशन्स के हवाले से मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मुकर्रबीन मुझसे पूछते रहते हैं कि EOBI पेंशन्स का क्या बन रहा है। ज़ाहिर है मैं उनको जो जवाब देता हूँ वो यही है कि अभी कुछ नहीं हुआ, अभी खामोशी है, और ये जवाब मुसलसल दे रहा हूँ। और मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं और पिटीशन हम दायर कर देंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया है और उसमें हमने कामयाबी समेटी है। ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक NGO है, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया है और इस इशू पर हमने बात की है। ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ जो सिर्फ़ और सिर्फ EOBI पेंशनर्स के हवाले से था, जिसमें हमने तमाम तर सूरत हाल रखी। उस सूरत हाल में हमने EOBI पेंशनर्स के हवाले से हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जो है EOBI पेंशनर्स का जो इजाफ़ा किया गया था कम से कम वो इजाफ़ा ही दे दें, और एहसास प्रोग्राम के साथ अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं वो फौरी तौर पे जोड़ दें। इसी तरह हमने सेहत कार्ड के हवाले से भी उनसे मुतालबा किया और ये हमने ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी में करारदाद पास की और ये करारदाद हमने मुतल्लिका इदारों को भिजवा दी है। और हमने उसमें ये भी मुतालबा किया है कि अगर फौरी तौर पर इनकी इजाफा शुदा रकम इनको ना दी गई तो फिर हम एहतजाज भी करेंगे और अदालतों के दरवाजे भी खटखटाएंगे। इस फैसले के बाद जब करारदाद पास कर दी गई ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी से, इसकी बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी मिल गई, तो अब इंशाअल्लाह विद इन 2 डेज़ हम एक पिटीशन तैयार हो चुकी है हमारी, और वो पिटीशन हम विद इन 2 डेज़ जो है दायर कर देंगे। और इंशाअल्लाह ये पिटीशन जब दायर होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब EOBI हुक्काम से, अफसरान से जब रिपोर्ट तलब की जाएगी तो उस वक्त जो है सारी सूरत हाल वाज़ेह भी हो जाएगी और क्लियर भी हो जाएगी। वो जो कल हमने इजलास किया उसकी तमाम तर तफसीलात आज के कौमी अखबारात में छप चुकी हैं। रोज़नामा जंग मेरे पास मौजूद है, उसकी ख़बर भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इदारती सफ़े के साथ वाले पेज पर जो है वो ख़बर आज छपी है, 2 कॉलमी ख़बर की है, उसमें सारी डिटेल जो है वो इजलास की दी गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दीगर अखबारात रोज़नामा संग सफ़र है, दीगर अखबारात संग बियाब है और शनावर है, इसी तरह कौमी अखबारात रोज़नामा ख़बरें हैं, तमाम के अंदर आज जो है ये ख़बर छप चुकी है। ये ख़बर भी अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और जिसमें हमने ये कल मुतालबा किया था कि EOBI पेंशनर्स की, बुजुर्ग पेंशनर्स की में जो इजाफ़ा किया गया था पेंशन में, अगर उनको वो इजाफ़ा ना दिया गया तो हम एहतजाजी तहरीक भी चलाएँगे, प्रेस क्लब के बाहर हम एहतजाज करेंगे, एहतजाजी मुजाहरे करेंगे, SOPs को मद्देनज़र रख के करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नेशनल लेबर फेडरेशन भी आपके लिए मुतहरक हो चुकी है, वो भी अब एहतजाज के रास्ते पर गामज़न हो चुकी है। मेरे एक करम फरमान ने ये एतराज़ किया था कि यार एहतजाज को छोड़ दें, आप जो है सीधा सीधा अदालतों के दरवाजे खटखटाएँ और जहाँ से हमें रिलीफ मिलना है वहाँ पर हम जाएँ। तो उस करम फरमा की बात को हमने मद्देनज़र रखा और हमने फौरी तौर पर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इजलास तलब किया। उस इजलास में जाके हमने करारदाद भी मंजूर की और बाज़ाब्ता तौर पर रिट दायर करने की भी जो है वो मंजूरी हासिल की। अब हम ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो रिट दायर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये खबर आपके लिए हौसला अफजा है और उम्मीद है आज का मौजू भी आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत